Hi students, Dr. Niti here, class 10th NCERT, chapter 2 polynomials, exercise 2.2, question number 1, part 4th. Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient. So polynomial जो यहाँ पे है that is 4u square plus 8u. इसमें कॉमन निकलता है इसलिए हम कॉमन निकालेंगे 4u कॉमन निकालने के बाद फर्स्ट टर्म में u बचता है और सेकेंड टर्म में बचता है 2. तो हमारे पास दो फैक्टर आ गए, वन इज 4u एंड अनदर वन इज u प्लस 2. 4u को 0 से इक्वेट किया, u इक्वल टू 0.4, u इक्वल टू 0, अल्फा आ गया 0. अब बीटा निकालते हैं, u प्लस 2 को भी 0 से इक्वेट किया, u इक्वल टू -2, बीटा आ गया -2, शिफ्टिंग्स करके आया. अब लेट्स वेरीफाई द थिंग्स. वेरीफाई करेंगे जीरो सम ऑफ जीरो से. तो सम ऑफ जीरो होता है अल्फा प्लस बीटा. यहाँ पे अल्फा है 0, बीटा है -2. तो 0 प्लस -2 ब्रैकेट ओपन करते हैं, 0 - 2 इज -2. अब यूजिंग द फॉर्मूला करेंगे दैट इज -b अपॉन a. b क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ x एंड a होता है कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. अब ये क्वेश्चन u में है तो यहाँ पे बना कॉफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर एंड कॉफिशिएंट ऑफ u. तो a देखते हैं, a इज कॉफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर दैट इज 4. u का कॉफिशिएंट है 8, वो बना b, और कांस्टेंट यहाँ पे है नहीं इसलिए कांस्टेंट इज 0. अब वैल्यू पुट करते हैं, माइनस की जगह माइनस, b इज 8 एंड a इज 4. कटिंग करते हैं, जब इनकी कटिंग करेंगे तो ये 1 आएगा और ये आएगा 2. सो आंसर इज -2. अब लेट्स चेक, ये भी -2 एंड ऊपर भी -2. तो सम से तो हमारा क्वेश्चन ठीक आ गया. अब चेक करेंगे प्रोडक्ट से. प्रोडक्ट ऑफ 0, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा. अल्फा इज 0, बीटा इज -2, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 0. नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे यूजिंग फॉर्मूला दैट इज c अपॉन a. c होता है कांस्टेंट टर्म और a होता है कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और इन दिस पर्टिकुलर केस इट इज u स्क्वायर. तो हमारे पास a है 4, u स्क्वायर का कॉफिशिएंट, b है 8, u का कॉफिशिएंट, और c है कांस्टेंट दैट इज 0. वैल्यू पुट करते हैं, c की वैल्यू है 0 और a की वैल्यू है 4, तो 0/4 इज 0. तो यहाँ पे ये 0 और ऊपर यूजिंग अल्फा प्लस बीटा ये 0 सेम आया है. इसका मतलब प्रोडक्ट से भी क्वेश्चन है करेक्ट. बाय, थैंक यू.